नमस्ते, सभी का स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में स्वागत है। सेब फ्लोटेशन सेंसेशन। क्या आपने कभी एक अच्छा कुरकुरा सेब खाया है और उसके बाद उसके बीज वाले भाग को पानी से भरे कटोरी में फेंक दिया है? आपने शायद कुछ अजीब देखा होगा, यह तैरता है। ये पहली बार में अजीब लग सकता है। आखिरकार सेब एक पंख से भारी होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? सेब क्यों तैरते हैं? इसका जवाब एक आकर्षक वैज्ञानिक सिद्धांत में निहित है, जिसे उछाल कहा जाता है। उछाल वह ऊपर की ओर बल है जो एक तरल पदार्थ जैसे पानी किसी वस्तु पर लगाता है। कोई वस्तु डूबती है या तैरती है, यह उसके घनत्व पर निर्भर करता है, उस तरल पदार्थ के घनत्व की तुलना में जिसमें वह है। यदि वस्तु तरल पदार्थ से कम सघन है तो वह तैरती है। यहाँ सेब के बारे में एक बात है, वे हवा से भरे हुए हैं। वास्तव में एक सेब के आयतन का लगभग 1/4 भाग हवा से बना होता है। यह सही है, आप जिस रसीले स्वादिष्ट सेब को पकड़े हुए हैं उसका 1/4 हिस्सा वास्तव में सिर्फ हवा की जेबें हैं। ये हवा की जेबें पूरे सेब के गूदे में फैली हुई हैं। वे छोटे गुब्बारों की तरह होते हैं जो अंदर छिपे होते हैं, जिससे सेब समग्र रूप से कम घना हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, हवा हल्की होती है, लेकिन इतनी हल्की तो नहीं होती है ना? और आप सही कहेंगे। लेकिन जब आपके पास इन छोटी छोटी हवा की जेबें सेब के अंदर बंधी होती हैं, तो वे जुड़ने लगती हैं, जिससे सेब के समग्र घनत्व में बड़ा बदलाव आता है। आइए कल्पना करते हैं कि उनमें से प्रत्येक हवा की जेब एक छोटी सी लाइफ प्रिजर्वर है। उनमें से प्रत्येक पानी की एक छोटी सी मात्रा को विस्थापित करके सेब को बचाए रखने में मदद करता है। जब आप उन सभी छोटी लाइफ प्रिजर्वर के ऊपर की ओर बल को मिलाते हैं, तो सेब में गुरुत्वाकर्षण के नीचे के बल को दूर करने के लिए पर्याप्त ऊपर की ओर बल होता है। यह सिद्धांत तैरने वाली कई चीजों पर लागू होता है, न कि केवल सेब पर। एक विशाल क्रूज जहाज के बारे में सोचो। यह भारी धातु से बना है, लेकिन यह तैरता है क्योंकि इसे भारी मात्रा में पानी को विस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह बचाए रखने के लिए पर्याप्त उछाल बल पैदा होता है। एक सेब में हवा की जेबें इसी तरह से काम करती हैं, बस बहुत छोटे पैमाने पर। अब एक सेब की तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं जो पत्थर की तरह डूब जाती है। पत्थर पानी से बहुत सघन होते हैं, उनके पास हवा की वे आसान जेबें नहीं हैं जो सेब में होती हैं। इसलिए जब आप पानी में एक पत्थर गिराते हैं तो वह सीधे नीचे तक डूब जाता है। पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण का नीचे की ओर बल उसे ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे पानी के ऊपर की ओर बल से कहीं अधिक मजबूत होता है। दूसरी ओर सेब अपनी भरोसेमंद हवा की जेबों के साथ गुरुत्वाकर्षण को टालने और सतह पर इधर उधर तैरने में सक्षम है। यह उछाल की शक्ति का एक तैरता हुआ प्रमाण है। भाग 5, गैसों की भरमार सेब के अंदर। एक सेब के अंदर हवा की वे जेबें केवल खाली जगह नहीं है, वे विभिन्न गैसों से भरे हुए हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन शामिल हैं। ये गैसें सेब के पकने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे जैसे एक सेब परिपक्व होता है, यह एथिलीन गैस छोड़ता है, जो सेब में अन्य कोशिकाओं को पकने का संकेत देता है। यही कारण है कि एक सड़ा हुआ सेब पूरे गुच्छा को खराब कर सकता है। इससे निकलने वाली एथिलीन गैस आसपास के सेब के पकने और अंततः सड़ने की गति को तेज कर सकती है। तो वे हवा की जेबें न केवल सेब को तैरने में मदद कर रही हैं, वे इसके जीवन चक्र के लिए भी आवश्यक हैं। भाग 6, ग्रैनी स्मिथ से रेड डिलीशियस तक एक जीवंत गुच्छा। जब उनके वायु अंश की बात आती है तो सभी सेब समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ किस्मों जैसे ग्रैनी स्मिथ अपने घने तीखे मांस के साथ दूसरों की तुलना में थोड़ी कम हवा होती है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि वे रेड डिलीशियस जैसी कम घनी किस्म की तरह आसानी से न तैरें, जो अपने मीठे हवादार मांस के लिए जाना जाता है। हालांकि इन मामूली बदलावों के साथ भी सेब की विशाल बहुसंख्यक किस्में अभी भी पानी में तैरेंगी। इसकी हवा से भरी संरचना के लिए धन्यवाद। ये उन चीजों में से एक है जो सेब को इतना अनोखा और आकर्षक बनाती है। भाग 7, सेब के लिए बॉबिंग, एक अस्थायी परंपरा। सेब के उछाल ने कुछ मजेदार परंपराओं को भी जन्म दिया है, जैसे सेब के लिए बॉबिंग। इस क्लासिक पार्टी गेम में पानी के एक बड़े बेसिन में सेब तैराना और लोगों को केवल अपने दांतों का उपयोग करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करने और चुनौती देना शामिल है। सेब की तैरने की क्षमता इस खेल को संभव बनाती है और चुनौती की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। तो अगली बार जब आप एक स्वादिष्ट सेब का आनंद ले रहे हों, तो उसके उछाल की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह विज्ञान के चमत्कारों का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि सबसे सरल चीजें भी आश्चर्य से भरी हो सकती हैं। भाग 8, तो सेब क्यों तैरते हैं? संक्षेप में, सेब तैरते हैं क्योंकि वे पानी से कम सघन होते हैं। वे हवा की जेबों से भरे होते हैं जो छोटे जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं।
जिससे उन्हें बचाए रखने के लिए पर्याप्त उछाल मिलती है। ये हवा की जेबें न केवल सेब की तैरने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसके पकने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लासिक ग्रैनी स्मिथ से लेकर मीठे रेड डिलीशियस तक सेब की प्रत्येक किस्म में ये जीवंत विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें विज्ञान का एक आकर्षक विषय बनाती हैं और कई परंपराओं का एक मनोरंजक हिस्सा बनाती है। तो अगली बार जब आप एक कटोरी में एक सेब को हिलते हुए देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।